अस्सलामुअलैकुम। JK स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर। चलिए रुख करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम खबरों का। वादी के शुमाल और जनूब में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशनों में तेजी के बीच जनूबी जिला कुलगाम के हसनपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के माबीन झड़प शुरू हो गई है। पुलिस ने इलाके में झड़प की तस्दीक करते हुए बताया कि इलाके में तौरफीन के माबीन गोलियों का तबादला जारी है। जम्मू सूबे में कोरोना के यौमिया केसेस में लगातार इजाफे के बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू समेत 9 इलाकों को बंदिश वाली जोन करार दे दिया गया है। सरकारी जराये ने बताया कि वायरस के फैलाव को रोकने की खातिर जमीनी सतह पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांबा में 6 और जम्मू में 3 इलाकों को बंदिश वाली जोन करार देकर वहां पर लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी आयद की गई है। उनके मुताबिक मुतासरा इलाकों में 100% टेस्टिंग की खातिर अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि महकमा हेल्थ के साथ साथ पुलिस टीमों को भी इन इलाकों में तैनात किया गया है। जिला राजौरी की तहसील दरहाल में बर्फबारी के बाद बिजली पानी का निजाम ठप होकर रह गया है। अब मकामी लोग पानी की टैंकियों में बर्फ डालकर पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। वहीं मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ नारेबाजी की। JK स्टेट न्यूज़ के लिए बशारत रत्तर की ये रिपोर्ट। 15 दिन एक महीना हो गया है। वाल जो है हमारा वो बिल्कुल मतलब ख़राब हो चुका है और PHE महकमे को बार बार हमने मुतला किया है और ख़ास करके JE साहब को बार बार फ़ोन किया है और बिजलिया सरपंच भी फ़ोन करवाया है, लेकिन उसने इस वक्त तक कोई वाल ना भेजा है और ना आके वाल लगवाया है। कर रहे हैं कि महकमे को इस वजह से मतलब कहा जाए कि हमारा जो पानी का मसला है ये जल्दी हल किया जाए। जम्मू व कश्मीर के जिला गांदरबल में नुनर कावबाग इलाका आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इलाके के लोगों ने मजबूरन आपस में चंदा इकट्ठा करके अपने बच्चों और औरतों के साथ मिलकर सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया है। ये अपनी बस्ती वाले हैं, इनको निकाला कि हमारी बस्ती में बीमार 2-3 है जो को कंधे पर उठा के लेना है, मगर ये रास्ता ठीक नहीं है कि इस रास्ते पर गिर कर वो मार जाएंगे। तब हम इस बर्फ में निकले जिले कलान में। बैक टू विलेज को हमने 2 बार दिया, 3 बार आए वो लोग, मगर काम हमारा नहीं हुआ। रोड हमारी बस्ती है, शहीद बस्ती है, 10-12 घर है यहाँ पे। तो इस रास्ते को बैक टू विलेज में रखा था, लेकिन अभी तक इसका काम कुछ नहीं हुआ। अब सर्दियों का मौसम है, इनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इनने खुद घर सब निकले तो ये रास्ता बना रहे, तो इनका कोई मुश्किल हल नहीं हुआ। 3 दिनों से मुसलसल श्रीनगर जम्मू शराब बंद होने की वजह से महंगाई ने गरीब आवाम की नींदें हराम कर दी। इक्तिसादी और बदहाली और रोजगार के वसाइल न होने के अलावा शदीद सर्दी में जरूरियात जिंदगी महंगे दामों में फरोख्त होने से वादी की आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इंतजामिया की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम का जमीनी सतह पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके नतीजे में इंतजामिया की कोशिशें बेमाने होकर रह गई हैं। जिला बानीपुरा के म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल के चेयरमैन जहांगीर अहमद ने सुंबल के इंदरकोट इलाके का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करके उनको दरपेश कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे आज पता है जो मैंने मेहनत की है वो मेहनत रंग लाई है। जैसे मुझे दिख रहा है कि आज हर एक, चाहे कोई भी वार्ड हो, मुझे लोग बुला रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ, आप हमारे पास चाय पियो और हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे जैसे आपने काम किया है। और मैं भी आज अपने आप समझ रहा हूँ कि जैसे मुझे लोग प्यार दे रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक, जिसको हम कहते हैं एक सबसे बड़ा बोनस पॉइंट मेरे लिए। एक छोटा सा एक घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा अपने लाइफ में, मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा कि एक गरीब की प्रॉब्लम क्या होती है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के माका में मार्केट में पुराने दौर में नस्ब किए गए लकड़ी के बिजली खंबे कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे महकमा बिजली जगह जगह लोहे की बिजली के खंबे नस्ब करने के बुलंदबाग दावे कर रहे हैं, ताहम बडगाम के मागाम के मेन मार्केट में 1 दर्जन से ज्यादा लकड़ी के बोसीदा खंबों से महकमा के ये दावे सैराब साबित हो रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये खंबे 30-40 साल पुराने हैं, जो अब बोसीदा होने से जानलेवा साबित हो सकते हैं। JK स्टेट न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट।
हर तरह की मुश्किलात और मसाइब हैं। ख़ासकर आप खुद देख सकते हैं जो पीडीडी ने यहाँ पे खंबे लगाए हैं, आज से 30 साल या 40 साल पहले वो लगाए हैं, वो आप देख सकते हैं खुद। और हुकूमत अगर यहाँ ये दावे कर रही है कि हम नए नए खंबे लगाते हैं, नए नए खंबे इंस्टॉल करते हैं जो लोहे के हैं, लेकिन मागाम उन खंबों से बहुत दूर है। यहाँ पे जो ये पोल गिरे हुए हैं दुकानों पे, यहाँ पे खतरात भी हो सकते हैं। इससे पहले भी फॉल्ट आया है, उससे बात भी किया, से बात की है, जे से हमने बात की थी, एक्शन से हमने बात की थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं वहाँ से नहीं आ रहा है। भारी बर्फबारी के बाद सब डिवीजन कोटर नका बदल में बिजली निजाम ठप होकर रह गया है। बताया जा रहा है कि मकामी लोगों ने अब खुद बिजली की तरसीली लाइनों की मरम्मत की है। वहीं लोगों में जिला इंतजामिया व महकमा बिजली के खिलाफ सख्त गमो गुस्सा पाया गया। महकमा R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांधरबल जफर कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि हमने बर्फबारी होने से कबल ही महकमा मौसमियात की पेशेनगोई के ऐन मुताबिक इंतजामिया को तैयार कर रखा था। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर हमें गांधरबल में 716 किलोमीटर अंदरूनी और बैरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम होता है, और जिसमें से महकमा R&B 556 किलोमीटर, बाकी किलोमीटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। हम 716 में हम जो है टोटल में हमारे 556 किलोमीटर हमें R&B के अंडर हमें क्लियर करने होते हैं, बाकी हमारे MED वाले करते हैं। जो मेन रोड्स हैं, जैसे आप मेजर रोड्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट को भी कनेक्ट करते हैं, वो नॉर्मली MED करता है, उनके पास काफी। सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंगडोरी में तेज हवाओं ने वहां मौजूद सयाहों और मकामी लोगों को खौफ और हिरास में डाल दिया। हमारे नुमाइंदे सईद मुदस्सिर ने रिपोर्ट भेजी है कि गुज़श्ता रोज से यहां इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी, जिससे सयाह और कंगडोरी में सयाहत से जुड़े आम लोग भी डर के मारे सहम गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह गुलमर्ग के कंगडोरी में स्नो बाइक वाले सयाह और स्केर तेज रफ्तार हवाओं से बचने के लिए एक जगह जमा होते हैं, जहां इन तस्वीरों में सयाह भी नजर आते हैं। इन हवाओं से बर्फबारी, तूफान आने के खदशात भी लाहक होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मियां शेराज अहमद अजहरी ने मौजूदा हफ्ता भर से जारी तूफानी बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसानात पर तबादला ख्यालात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उसे कुदरती आफत करार देते हुए जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया जाए। JK State न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट की नोटिफिकेशन हासिल